आज के स्टेज पे इन्वॉल्व होने का कारण जो है अट्रैक्शन चीज़। भारत कल्चर में सबसे पहले जो चीज़ आई थी वो है एस्ट्रोलॉजी। जितने भी राजा महाराजा जो भी रहते थे वो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें करते थे। स्टार्ट तो है तो वुमेन्स ने किया है, टैरो कार्ड्स की शुरुआत वुमेन्स से की है। एस्ट्रोलॉजी थोड़ी दिमाग काम करती है, टैरो रीडिंग जो होती है थोड़ा फास्टली काम करती है। टफ सिचुएशन है, आपकी किसी के साथ कैसे लड़ाई हो सकती है, आपको कितना एंगर आ सकता है, आपकी फैमिली कितनी इन्वॉल्व हो सकती है, आपकी फैमिली कितनी साथ में रह सकती है, ये पूरे 78 कार्ड्स में। कि हम कुंडली अगर बहुत सारी चीज़ों में हम देखे जाए तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं चलता है। काफ़ी सारे लोगों को उतना ज्ञान नहीं है कि वो आपको बहुत सारी चीज़ें बता दें। कुछ ऐसी अदृश्य एनर्जी दिखती है तो वो अदृश्य एनर्जी किस प्लैनेट के हिसाब से दिखती है कि आप अपने एनर्जी से कितना काम कर पाएंगे और कितना काम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमारे बॉडी में 75% वाटर एलिमेंट्स होता है, वैसे 75% इसके एक्यूरेसी होती है। आपका पार्टनर कब आएगा नहीं आएगा, आपको कब तक जॉब लगेगी नहीं लगेगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको दिख चुकी है और आप किसी से नहीं कह पा रहे। कुंडली में भी बता दे तो वो कहते कि भ्रम है। नमस्कार, डिवाइन एस्ट्रो यूनिवर्स चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता सिंह। मनुष्य के अंदर अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की, जानने की इच्छा उतनी ही पुरानी है जितना कि हमारे ज्योतिष शास्त्र है। और इसे जानने का एक तरीका है टैरो कार्ड रीडिंग, जो कि आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए ना सिर्फ आप फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, बल्कि आप हीलिंग के जरिए अपनी सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ ग्रोथ और पर्सनल डेवलपमेंट के रास्ते पर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो कैसे आप ये पूरी प्रक्रियाएं अपना सकते हैं अपनी जिंदगी में, इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर खुशी सावरकर मौजूद हैं, जो कि एक टैरो कार्ड रीडर हैं और साथ ही एस्ट्रोलॉजर भी हैं। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है खुशी जी आपका इस शो में। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं टैरो कार्ड रीडिंग की। ह्यूमंस की अगर बात करें, उनके नेचर की बात करें, तो बाय डिफॉल्ट बहुत ही क्यूरियस होते हैं और कहीं ना कहीं यही वजह होती है कि वो एस्ट्रोलॉजी से जुड़ जाते हैं, उसकी ओर आकर्षित होते हैं। आजकल टैरो कार्ड रीडिंग पिछले काफी समय से बहुत ज्यादा प्रचलन में है, पॉपुलर है। तो अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो कहाँ से शुरुआत हुई टैरो कार्ड रीडिंग की और किस तरह से धीरे धीरे वो आज के स्टेज में इवॉल्व हो पाया? आज के स्टेज पे इन्वॉल्व होने का कारण ही जो है अट्रैक्शन चीज़ है। जैसे बहुत सारे लोगों को अट्रैक्शन हो रहा है, जैसे कि पहले प्यार होता था, पहले इमोशंस होते थे, पहले फीलिंग्स होती थी, अब नहीं, अब चीज़ होती है कि अट्रैक्शन चीज़ है। तो टेरो कार्ड्स भी जो है ये अट्रैक्शन ही है। खास करके अगर हमारी हिस्ट्री की बात अगर हम देखें तो भारत कल्चर में सबसे पहले जो चीज़ आई थी वो है एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी, कृष्ण पद्धति से एस्ट्रोलॉजी। जो एस्ट्रोलॉजी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचलित पहले से ही रही है भारत के लिए। तो लोगों को जितने भी राजा महाराजा जो भी रहते थे वो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें करते थे। उनका रहना, उनका खान-पान, उनका कहीं जाना है, कौन-सी स्थिति उनकी बननी है, वो सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजर के बिना नहीं हो पाती थी। स्पेशली जो है एक ब्राह्मण जो है उनके पास होता ही था। हाँ, उनके यहाँ ब्राह्मण पंडित स्पेशली होते थे इसी काम के लिए, स्पेशली महल होते में। थे, हाँ। तो फिर बाद में अंग्रेज आए। अंग्रेज आने के बाद भी यही प्रचलन चला। अंग्रेज भी जो थे ये ब्राह्मण से पूछ के ही काम करते थे और ब्राह्मण को भी पैसे, सैलरी, बहुत सारी चीजें अपने घर चलाने के लिए चीजें चाहिए थी तो वो भी उनसे प्रोवाइड होने के लिए वो भी उनका साथ देते थे। तो जो उनकी वाइफ थी खास करके, क्योंकि ये स्टार्ट तो है तो वुमेन्स ने किया है, टैरो कार्ड्स की शुरुआत वुमेन्स से की है। 6 नंबर, जैसे कि वुमेन्स का 6 नंबर है, आकर्षण, आकर्षण नंबर होता है, तो कार्ड की शुरुआत एक वुमेन्स ने की है। तो यहाँ पे रह के बहुत सारी चीजें उन्होंने, अंग्रेजों ने जो है यहाँ पे जान ली थी कि एस्ट्रोलॉजी किस फॉर्म में काम करती है, कैसे काम करती है। बट ये होता ना कि कुछ नया चलन, कुछ नई एडवांस चीजें, जैसे कि बहुत ज्यादा हम अभी जितने हम आजकल के अभी जो यूथ है जितने यूनिक है, वो यूनिक मेंबर्स अंग्रेज थे सबसे पहले, जो बहुत ज्यादा एडवांस है। सबसे पहले उनकी ग्रोथ पहले से सबसे पहले हो चुकी है। तो उनको था कि कहीं ना कहीं हम जैसे हम रीडिंग करते तो हमें बहुत जल्दी फास्ट तरीके से चीजें आनी चाहिए, हर चीजों की उनको जल्दी होती थी। एस्ट्रोलॉजी थोड़ी दिमाग काम करती है, टैरो रीडिंग जो होती है थोड़ा फास्टली काम करते हैं। और आपको जो है रीडिंग, जैसे आपने मुझे कोई भी क्वेश्चंस पूछा तो मैं इसके आपको अभी तुरंत के तुरंत सवाल का जवाब दे सकती हूँ। उन्होंने यहाँ पे आने के बाद कार्ड्स ऐसे बनाए हैं कि जैसे हॉर्स, हॉर्स पे हमें जाना है, ट्रैवल आ गया, पहले हॉर्स पे सवारी होती थी। वाटर एलिमेंट्स, नाव, कार्ड्स में दिखेंगे आपको। कार्ड में जो है नेचर है, मेल है, फीमेल एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जी इसमें इंक्लूड है। जैसे कि इसमें वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स के कार्ड्स माने जाते हैं, पेंटिकल्स हैं।
तो इसमें जैसे पेंटिकल्स के साथ साथ आपके कप्स के कार्ड्स है, आपको हर एक चीज यहाँ पे प्रेजेंट की है। इमोशंस है, मनी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि आपके लाइफ में बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन है, आपकी किसी के साथ कैसे लड़ाई हो सकती है, आपको कितना एंगर आ सकता है, आपकी फैमिली कितनी इन्वॉल्व हो सकती है, आपकी फैमिली कितनी साथ में रह सकती है। ये पूरे 78 कार्ड्स में पूरी चीजों में, हर चीजों में अलग अलग तरीके से चीजें बताई गई है। और ये कार्ड पैटर्न ही ऐसे बना है कि जिससे आप जो है आपकी राशि भी देख सकते हैं, आपके घर के पूरे एनवायरनमेंट भी देख सकते हैं, और दूसरी चीज आप इसमें घर का आपका वास्तु भी देख सकते हैं। इसमें डेविल एनर्जी भी डाली है, इसमें एंजल्स एनर्जी भी डाली गई है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके घर पे कौन सी ब्लैकिश एनर्जी है या फिर आपके घर पे ब्लेसिंग है, भगवान की ब्लेसिंग है, ये कार्ड से पता चलता है। और हमारे जैसे कुंडली में जो चीजें बताई गई है कि लगन कुंडली और चंद्र कुंडली, तो जैसे कि यहाँ पे जो है हम चंद्र कुंडली से रीडिंग्स करते हैं, बाहर फॉरेन कंट्री में जो है सूर्य नाड़ी से जो है हम रीडिंग्स करते हैं, सूर्य राशि से हम चीजें देखते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है, सूर्य की एनर्जी काफी ज्यादा रेस करती है, इसलिए बाहर कल्चर में इनका प्रचलित है। और जो डाउन एनर्जी जैसे कि इमोशनल, माँ, भारत माता कहा जाता है, भारत माँ बोला जाता है, तो माँ से मतलब चंद्रमा से हम चीजें सारी यहाँ पे चीजें प्रचलित है, क्योंकि यहाँ पे वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा है। भारत में वाटर एलिमेंट ज्यादा होने की वजह से चंद्र राशि से चीजें देखी जाती है। तो दोनों के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट चीजें, पर कार्ड्स में ऐसी ऐसी चीजें इसमें डाली गई कि आप सारी चीजें देख सकते हैं। नंबर्स भी है, आप राशि भी चेक कर सकते हैं, आप 5 एलिमेंट्स भी चेक कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें ऐसी चेक कर सकते हैं जो अभी जो है हम कुंडली से नहीं देख पाते। ओके, मतलब ऐसी चीजें भी हैं जो हम कुंडली से नहीं देख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। क्योंकि हम कुंडली अगर बहुत सारी चीजों में हम देखे जाए तो बहुत सारी चीजों के बारे में हमें पता नहीं चलता है, या फिर काफी सारे लोगों को उतना ज्ञान नहीं है कि आपको बहुत सारी चीजें बता दे। क्योंकि मैंने बहुत सारे मेरे जो वीडियोस भी है उसमें मैंने कहा है कि अगर आपको कुछ ऐसी अदृश्य एनर्जी दिखती है तो वो अदृश्य एनर्जी किस प्लैनेट के हिसाब से दिखती है, पर बहुत सारे लोग जो होते हैं बताते नहीं। उनको लगता है कि कभी कभी अगर हम बता देंगे तो क्लाइंट क्या सोचेगा, तो ये चीज होती है, इसलिए बताते नहीं है। पर ये होता है कि कार्ड्स ऐसे होता है ना कि कार्ड्स सामने निकाले जाते, क्लाइंट के सामने ही कार्ड्स होते, तो वो पूछते भी ना कि ये कार्ड्स किस लिए है, तो ये कार्ड्स हमें बताना ही होता है कि ये कार्ड्स आपके ऐसे कुछ पीछे कुछ एनर्जी है, उसकी एनर्जी के हिसाब से कार्ड्स आए हैं। तो आपको पूरे प्लेटफॉर्म में हर चीजें बतानी पड़ती है, तो इसलिए कार्ड्स लोगों को काफी अच्छा लगने लगा है, क्योंकि कार्ड्स जो है ना खुद थोड़ी थोड़ी चीजें जो है ना सामने जो क्लाइंट्स आता है वो देख भी पाता है, और उनको भी बहुत सारी चीजें वो एनर्जी से, बहुत सारी जो उसमें कलर्स होते हैं, ड्राइंग होती है, उस चीज़ों से पता चलता है। जैसे कि हम कभी आर्ट की शॉप पे गए, पेंटिंग्स देखने के लिए गए, पर पेंटिंग्स में ऐसे होता है ना कि एक एनर्जी हमें बहुत गंदी लगती है और एक एनर्जी बहुत ऐसे अट्रैक्टिव लगती है, हमें लगता है कि ये घर पे लेके जाओ और मैं वॉल पे लगा दूं, और वो एनर्जी आपको घर पे एनर्जी भी पॉजिटिव वाइब्स देती रहती है, देती है। तो अगर हम वो नेगेटिव के, अगर कहीं हमें बाहर गए, किसी किसी को नेगेटिव भी पसंद आती है, क्योंकि हमारा ऑरा नेगेटिव है, अगर वो हमारे घर पे लेके आए तो उसका रिफ्लेक्ट भी गंदा पड़ेगा। आपने देखे होंगे कि घर पे हम वॉल पे रेड कलर का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि रेड कलर वो ब्लड जैसे दिखता है, नहीं लगाते, तो वो चीज अट्रैक्ट करती है घर पे। तो घर भी ऐसी चीज है, तो कलर्स जो है ना आपके हर चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए कार्ड्स में मतलब ये कहा जाता है कि आपके कलर्स भी है, कलर के हिसाब से आपको चीज देखी जाती है। यहाँ पे चीज ऐसी होती है कि आपकी एनर्जी को भी देखा जाता है कि आपकी एनर्जी कितनी ब्राइट है और आपकी एनर्जी कितनी डाउन भी है, कि आप अपने एनर्जी से कितना काम कर पाएंगे और कितना काम नहीं कर पाएंगे। चलिए, रीडिंग्स पे तो हम आएंगे कि कैसे रीडिंग्स की जाती हैं, उससे प्रेडिक्शंस कैसे किए जाते हैं। उससे पहले एक सवाल ये है कि लोगों के मन में डाउट्स और एप्रीहेंशंस बहुत रहते हैं कि टैरो कार्ड की जो रीडिंग्स है उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है। टैरो कार्ड की एक्यूरेसी जो होती है 75%, जैसे कि हमारे बॉडी में 75% वाटर एलिमेंट्स होता है, वैसे 75% इसकी एक्यूरेसी होती है, और 25% कुंडली को दिया जाता है, तो इसलिए 100% रीडिंग्स ऐसे होती है, तो इन्हें साथ में मिलाकर दोनों की चीजें ऐसे। 25 मतलब कि इसलिए कुंडली को रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ कुछ प्लैनेट के हिसाब से भी चीजें देखी जाती हैं, तो इसलिए कुंडली भी होना जरूरी है। बट कार्ड्स को 75% लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है आजकल के कल्चर के लिए। तो आजकल के जैसे जितने भी मेल है, फीमेल से जितने भी बच्चे, तो वो कार्ड के हिसाब से चीजें देखते हैं, पर कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें कुंडली के अकॉर्डिंग ही चीजें देखी जाती है। जैसे कौन सी चीजें हैं जिनमें हमें कुंडली भी इन्वॉल्व करनी है? ये चीज होगी कि आपकी मैरिज को मैच करना। अच्छा। दूसरी चीज ये होगी कि आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए सेक्टर, वो चीजें जानना। कार्ड से देखे जाते पर कार्ड से इतना कंफर्म नहीं होता जितना कुंडली से। दशा, महादशा, अंतरदशा, ये चीजें, और जो गोचर में चल रही है वो वाली चीजें,
ये चीज़ें हम एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं। बाकी अकॉर्डिंग चीज़ें आप टैरोट से देखा जाता है। पूरे अकॉर्डिंग 75% रीडिंग टैरोट से ही होती है। आप किसी की फीलिंग्स बता सकते हैं, आपके घर पे क्या चीज़ चल रही है वो चीज़ें बता सकते हैं। आपका पार्टनर कब आएगा, नहीं आएगा, आपको कब तक जॉब लगेगी, नहीं लगेगी। कुछ चीज़ों का डर लग रहा है तो सच में वो जो भ्रमित चीज़ें जो हो रही है वो कुंडली से पता नहीं चलती, पर जो भ्रमित चीज़ें हो रही है, जो आपको महसूस हो रही है, उससे टैरोट बता देता है कि साइकोलॉजिकली और साइकोलॉजी इमोशनल। पता हाँ बता देता है कि आपके मन में जो भी चीजें चल रही है। आपका डिप्रेशन बता देता है टैरो कार्ड्स, जो कुंडली नहीं बता पाता। तो आपका डिप्रेशन, आपके इमोशंस, चीजें, बहुत सारी चीजें जो आपके मन में चल रही है, कुछ ऐसी चीजें जो आपको दिख चुकी है पर आप किसी से नहीं कह पा रहे, कुंडली में भी बताते तो वो कहते कि भ्रम है। तो आपको टैरो कार्ड से पता चलता है कि है या नहीं है, जो आपको चीजें दिख रही है वो सच में वाइब्रेट कर रही है कि नहीं कर रही। ये सारी चीजें, क्योंकि ये होता है कि आपके घर का 5 एलिमेंट जो होता है ना वो प्रॉपर नहीं होता, या फिर हमारे बॉडी के 5 एलिमेंट जब प्रॉपर नहीं होते तब ये चीजें होती हैं। तो इसलिए कार्ड से देखी जाती है। ठीक है, चलिए मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स रखे हुए हैं, तो अब फाइनली उस बात पर आते हैं कि कैसे आखिर रीडिंग कैसे करते हैं और उसमें किन किन चीजों को कंसीडर किया जाता है। रीडिंग जो है, जैसे कि हम कार्ड्स जब भी हम इस्तेमाल करते हैं, देखो 78 कार्ड्स है। इसमें मेजर अरकाना के जो कार्ड्स हैं, सबसे पहले जो मेजर अरकाना के कार्ड्स आपके लगन कुंडली के हिसाब से होते हैं, जो होते हैं 0 से लेके 22 तक कार्ड्स। तो ये मेजर कार्ड जो होते हैं ये आपके जैसे नेचर को जानते हैं, आपके जैसे आपका जैसे बचपन गया है, आपके जब आपका बचपन से लेके आपके जब आप बड़े होते हो तो कुछ कुछ चीजें जैसे कि आपको खुद अपने आप आती है। आपका मन लगता है कि आप ड्राइंग करें, तो आप सीख के तो नहीं आए, पर आपका मन क्यों कर रहा है ड्राइंग करने का? आपका मन कर रहा है कि मैं मेकअप करूं, क्यों मन कर रहा है? आप पिछले जन्म में करते तो होगे। आपका मन करता है कि मैं घूमता रहूं, आपका मन करेगा मैं गुस्सा ही करता रहूं। ये नेचर है। तो बेसिक चीजें जो है 0 से लेके 22 तक कार्ड, जो मेजर अरकाना के जो इसमें बड़े कार्ड जो कहे गए हैं, ये आपको जो है आपके पूरे चीजें बताता है, बेसिक बेसिक चीजें। इसमें आप चीजों को, किन चीजों को लेके आए हो, या फिर कुछ चीजें आपकी इसमें जो पहले से प्रिपेयर है वो कार्ड्स बताते। बाकी के अदरवाइज जो 5 एलिमेंट्स के कार्ड्स होते हैं, जो स्वॉर्ड्स हो गया, जैसे कि पेंटिकल्स हो गए, और जैसे आपके लिए नॉर्मल तरीके से आपके इमोशंस को लेके चीजें, जैसे कि कप के कार्ड्स, ये चीज आपको बहुत सारी चीजों से इन्वॉल्व करवाते कि आपको चीजों को कैसे देखना है। जैसे कार्ड में देखते हो तो यहाँ पे देखेंगे स्ट्रेन का कार्ड से, सबसे पहले अगर स्ट्रेन का कार्ड से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लॉयन है, यहाँ पे वुमन से जो बैठी है, बट इसकी एनर्जी काफी बैलेंस है। और ये एनर्जी पूरी यहाँ पे देखी जाती है कि आपके लाइफ में स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रगल, परेशानी, चिंता। यहाँ पे नंबर से ऐसे दिया गया है, यहाँ पे नंबर देखो 9 है, एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, तो लॉयन की एनर्जी आ गई। सबसे ज्यादा एनर्जी लॉयन की एनर्जी हाई होती है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी, ब्राइटनेस एनर्जी किसकी है? आपकी। तो आप किस चीज में इस्तेमाल करेंगे? 9 नंबर मैंने पहले कहा था, 9 नंबर क्या करता है? 9 नंबर आपको किसी की ट्रीटमेंट करने के लिए भेजता है, किसी की ट्रीटमेंट करवाता है। तो यहाँ पे नंबर आपका पता चल गया कि डेट ऑफ बर्थ के नंबर आपका 9 होगा, इसलिए कार्ड्स भी वैसे आया है। तो ये कार्ड्स की ऐसी एनर्जी कि आपको बता देता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ भी क्या रहेगा। ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है जो यस आपने भी यस, निकाला जैसे है। कि अभी ये आया हाँ। है, जैसे कि ये कार्ड्स है कि आपके सारे चीजें जो है बता देता है। अभी यहाँ पे जो भी कार्ड्स है, यहाँ पे वॉल है, वॉल मतलब आप स्ट्रिक है, स्वॉर्ड्स है, स्वॉर्ड्स यहाँ पे मतलब जमीन पे गाड़े गए स्वॉर्ड्स है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड्स है, 4 नंबर का कार्ड्स आ गया, तो इमोशंस बिल्कुल भी नहीं, वॉल्स आ गए। यहाँ पे आता है कि आपके इमोशंस बिल्कुल भी नहीं है, बट इमोशनल बिल्कुल भी नहीं, आप बहुत स्ट्रिक हो, स्ट्रिक भी हो। वॉल की तरह आप हो हाँ, एकदम। और आपको ये है कि आपके सामने कोई भी आएगा तो आप उनको छोड़ोगे नहीं। मतलब ये है कि किसी से बहस नहीं करनी है, पर अगर कोई आएगा तो आप उसको छोड़ोगे नहीं। पूरी एनर्जी यहाँ पे वाटर एलिमेंट्स कहीं नहीं। अगर वाटर एलिमेंट्स आता तो थोड़े बहुत इमोशंस होते, मतलब ये था कि ठीक है सामने वाला दुश्मन भी रहा तो उसके लिए दिल में हमदर्दी रहेगी, बट यहाँ पे चीजें नहीं दिखाई देती कि आपके दिल में हमदर्दी नहीं है। तो 4 नंबर राहु का भी हो गया, तो आपका राहु काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो इसलिए आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है। ये कार्ड्स धीरे धीरे करके आप जैसे शफल करते हो आपके बारे में ऐसे पूरी चीजें बता देता है। जब कि ऐसे हैंगमैन का कार्ड से ये पूरा उल्टा लटका हुआ है। काफी लोगों के नेचर ऐसे होते हैं, ये कार्ड्स काफी लोगों के जीवन में आता ही है। जो लोग कॉम्प्रोमाइज करके जो बोलते हैं ना मेरे लाइफ में कॉम्प्रोमाइज चीजें चल रही है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, ये काफी लोग बोलते हैं ना मेरे पास पैसे नहीं है। ये द हैंडमैन का जब भी कार्ड्स आता है, मैं सीधा बोलती हूँ कि आप सीधा बोलते हो कि आप एनी टाइम ये बोलते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे आते हैं पर पैसे नहीं बोलते, लोगों को बताना पड़ता है। लोगों को मत बताए कि आपके पास पैसे नहीं है, इससे पैसे की एनर्जी खराब होती है। अभी यहाँ पे जो नंबर्स है ना,
ये नंबर्स के अकॉर्डिंग सिंह राशि के लिए प्रेजेंट होता है। सिंह राशि के लोग कुछ कुछ होते हैं कि जो मनी वाइज काफी ज्यादा गेन काफी करते हैं पर बताते नहीं है, और होने के बावजूद भी खर्च भी बहुत कम करते हैं। तो अकॉर्डिंग पूरी राशि दिखी जाती है। यहाँ पे हार्ड वर्किंग चीजें देखो, यहाँ पे जो है कौवा आ गया, मतलब नॉर्मली चीज क्या है कि शनि देवता का वाहन आ गया यहाँ पे। तो चीजें क्या है कि एनी टाइम मेहनत करेंगे, वर्किंग करेंगे, बट इमोशनली किसी के साथ अटैच नहीं होंगे। शनि देवता किसी के साथ अटैच नहीं हुए हैं, तो सेम वही वाली एनर्जी उल्टा लटका हुआ है खुद होके, मतलब खुद होके चीजें उल्टी बताना कि मेरे पास चीजें है नहीं। हाँ, तो हर एक कार्ड्स यहाँ पे, ये हर एक कार्ड्स हर एक किसी के मतलब लिए हर एक कार्ड में एक पिक्चर है, एक नंबर है, और नंबर्स उसका फिर है, इंटरप्रिटेशन हम हर निकालते हैं। चीजें हैं, हर चीज है। जैसे कि यहाँ पे नेचर से दो लवर्स है, लवर्स का कार्ड्स है, तो यहाँ पे एक सोलमेट्स का कार्ड्स कहा जाता है। एंजल्स ब्लेसिंग दिखाई देती है, सन की रेज है। ये कार्ड्स आपको हर एक चीजें बताता है, क्योंकि आप हर चीजों को लेके खुद भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीजें हैं ये कार्ड्स आपको हर एक चीज बताते हैं। इसलिए क्लाइंट भी जब देखता है कार्ड्स, तो कार्ड्स देख के खुश हो जाता है कि यार मेरे कार्ड्स अच्छे आ गए। तो ये क्लाइंट्स खुद ही निकालते हैं अपने कार्ड्स अपने आप, जैसे पहले तो था कि सामने रीडिंग्स होती थी, तो जब हम कार्ड्स शफल करते थे तो कार्ड्स निकाल लेते थे। अब कैसे कि ऑनलाइन किसी को भी कंसल्टेशन करना है तो अभी ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, अभी बहुत सारे एप्स निकल चुके हैं, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन होती है। तब बहुत सारे जो टैरो रीडर है वो खुद ही होके कार्ड्स रेफर करते निकालते हैं। तो खुद जब निकालते तब भी बताते ना कि कार्ड्स आपका ये कह रहा है, तो दिखाते, तो देखने से क्लाइंट को भी समझ में आता है कि हाँ कार्ड से बता रहे तो सामने वाला झूठ नहीं बोल रहा है। एक प्रूफ एक पासपोर्ट फोटो राइट जैसे राइट। हमारी प्रूफ होनी चाहिए, वैसे प्रूफ होने के लिए ये चीजें बताई जाती है, तो क्लाइंट्स भी खुश हो जाते हैं। इसलिए ये चीजें प्रचलित ज्यादा हो रही है, इसलिए कार्ड को हम हर चीजों से बहुत अच्छे तरीके से। तो ये इससे सारे प्रेडिक्शंस आप कर सकते हो। लाइक लोगों के मन में बहुत सवाल होते हैं, उनकी जॉब कब लगेगी, शादी कब होगी, नया घर कब बनेगा, गाड़ी कब आएगी, तो ये टाइमिंग को लेकर भी इसमें क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ इस टाइम में आपको ये चीजें मिलने वाली हैं? जैसे टाइमिंग को देख के हम नंबर्स निकालते, टाइम देखते हैं, तो जैसे कि एक पर्टिकुलर नंबर आप कुछ भी चीज पूछ सकते हो जो मैं आप ही निकाल के बता सकती हूँ टाइमिंग के बारे में? टाइमिंग के बारे में। ओके, मेरा दूसरा घर कब होगा, एक तो अच्छा। घर है ऑलरेडी। ओके, जैसे कि यहाँ पे चीज है कि 3 कार्ड्स निकाले जाते हैं हमारे इसमें, तो कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपका घर कब तक होगा, तो यहाँ पे बता देती हूँ। अभी आपके घर का आप चीजें सोच रहे हैं, मनी इनकम सोर्स भी है, पर अभी जैसे बोलते हैं ना कि नेक्स्ट ईयर, जैसे 10th मंथ के बाद, यहाँ पे चीजें लास्ट में जो कार्ड्स आए 10th मंथ के बाद, बट आपको खुद होके कोशिश करनी पड़ेगी, अपने आप चीजें नहीं मिलेगी। अगर आपकी मनी वाइज अच्छी से गेन होती है तो चीजें मिलेगी। ओके। बट अगर कोशिश करे तो ये चीज हो सकती है कि आपको आपका कोई आपके किसी रिश्तेदार, मतलब आपके कभी मम्मी पापा का या फिर कुछ प्रॉपर्टी किसकी हो फैमिली में से, वो प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, पर 10 मंथ के बाद। तो यहाँ पे जो नंबर्स आया 10th, तो 10th मंथ के बाद। यस, तो ये चीजें होती है। जैसे कि आप ये चीजें जानेंगे कि मेरी जॉब कब लगेगी, कुछ भी चीजें, तो यही 3 कार्ड से चीजें बताई जाती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो कार्ड जो जैसे मैंने निकाले भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के कार्ड्स थे। पास्ट भी जान सकते हैं? पास्ट भी, तो पास्ट वही था कि आप मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। प्रेजेंट ये था कि आपके पास मनी आ रहा है, आप मेहनत कर रहे हो, कमाई कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, बट ये है कि खुद चीज होके जाके देखनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। फैमिली तौर से चीजें मिल सकती है, हाँ, पर उसके लिए भी आपको हेल्प करनी पड़ेगी, उनकी मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तब जाके चीजें मिलेगी। तो ये कार्ड्स पूरी चीजें बता देता है। यहाँ पे ये दूसरा सेट ऑफ कार्ड्स रखा हुआ है, इसका सिग्निफिकेंस बताएं। ये एंजल्स कार्ड्स है। एंजल्स कार्ड्स आपको जो है आपको गाइडेंस देता है। जैसे हमारी माँ होती है, हमारे पिता होते हैं, हम कहीं जाते तो कहते हैं ना कि वेदर ठीक नहीं, बाहर जा रहे हो, काम नहीं होगा, इससे अच्छा मत जाओ, घर पे रहो। ये चीज घर पे आप सुनते हो, तो वही होता है कि एंजल्स गाइडेंस देता है कि अभी करना है कि नहीं करना है, कब तक करना है। अगर आप कर रहे हो तो आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आप करो। आपकी अभी एनर्जी फ्लो है कि नहीं, वो चीजें आपको बताता है। जैसे कार्ड्स पूरे शफल है, कार्ड शफल होने के बाद ये आपको पूरे गाइडेंस देता है। तो अभी आपकी एनर्जी ट्रैवल करने की, उड़ती हुई एनर्जी है, यहाँ पे अभी आपको ट्रैवल करना है। तो यहाँ पे चीजें जो है, सी योर साइड्स ग्रो, अभी ग्रोथ करने की एनर्जी है। तो आप अभी ग्रोथ करोगे और ग्रोथ करोगे, पर यहाँ से थोड़ा बाहर निकलो, चीजें कार्ड्स बता देता है सेम। मतलब अभी अपने कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा। एंजल्स कार्ड्स क्या होते हैं कि आप क्वेश्चंस नहीं पूछते, आप जस्ट कार्ड शफल करते हो और ब्लेसिंग मिलती है। यहाँ पे कोई क्वेश्चंस पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो अगर घर के वास्तु की बात करें, या जो 5 एलिमेंट्स को हम बैलेंस करने की बात करते हैं, क्या वो भी टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए किया जा सकता है? यस, जैसे कि आप घर का वास्तु,
वास्तु के लिए आपके लिए आती है फायर एलिमेंट्स आता है। जैसे कि आपकी घर पे जल तत्व भी आएगा, ठीक है, वायु तत्व भी है, आकाश तत्व भी है। तो आपके लिए पूरे तत्व को जानने के लिए आपको कार्ड्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि पेंटिकल्स का आ गया अर्थ एलिमेंट, कप्स का आ गया आपके लिए वाटर एलिमेंट्स, स्वॉर्ड्स का आ गया आपके लिए एयर एलिमेंट्स, और खास करके अग्नि तत्व के लिए आ गया आपके लिए वॉन्ड्स कार्ड्स। हम्म तो यहाँ पे पूरे 5 कार्ड्स निकाले जाते हैं। स्पेस के लिए मेजर अरकाना का कार्ड्स आएगा। तो यहाँ पे 5 कार्ड्स निकाले जाते हैं। 5 कार्ड्स में आपको दिखाया जाता है कि कौन सी एनर्जी कहाँ पे खराब है, और कार्ड्स प्रॉपर आते हैं। जहाँ पे फायर एलिमेंट के तौर पे अगर आपका वाटर एलिमेंट्स का कार्ड्स आ गया, कप्स का कार्ड्स आ गया, तो समझ लो आपके एयर एलिमेंट खराब है, क्योंकि एयर एलिमेंट्स के लिए वॉन्ड्स के कार्ड जरूरी है। तो वो अगर नहीं आ रहा है, अगर कप्स का कार्ड्स आ रहा है तो चीजें खराब है। या फिर पेंटिकल्स का कार्ड्स आ रहा है, मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट्स है। जहाँ पे अगर आपका घर के वास्तु का साउथ ईस्ट का कॉर्नर का जहाँ पे आपका एयर एलिमेंट्स मतलब अग्नि तत्व होना चाहिए, तो वहाँ पे आपने अर्थ एलिमेंट को डाल दिया, वाटर एलिमेंट को डाल दिया, तो चीजें खराब होनी है। तो आप उसको कैसे बैलेंस करें? जब अगर अग्नि तत्व आपका खराब है तो वहाँ पे घी का दिया डेली रखे, कपूर डाले, या फिर कहीं ना कहीं इलायची डाले, या फिर लौंग डाले, नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए। दूसरी चीज, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के पास अगर आप बहुत सारे कार्ड्स आते हैं, फायर एलिमेंट्स का कार्ड्स आता है, या फिर अर्थ का कार्ड्स आता है, और कुछ और कार्ड्स आते हैं, वायु तत्व का कार्ड्स आता है, तो वहाँ पे अगर आपका नॉर्थ फेस बहुत ज्यादा खराब है तो फाइनेंशियल दिक्कत होगी, पैसे की कमी होगी, रिलेशनशिप भी ठीक नहीं रहा, क्योंकि इमोशंस है, नॉर्थ को इमोशंस के साथ जोड़ा जाता है। तो आपके इमोशंस ठीक नहीं रहेंगे तो वहाँ पे घर पर कहीं ना कहीं इमोशंस को लेके परेशानी होगी। तो नॉर्थ को बैलेंस करने के लिए वहाँ पे सिर्फ आप पानी रखें या फिर वाटरफॉल रखें, तो ये आपकी बैलेंस हो जाएगा। और वहाँ पे भी जैसे कि रात के समय जो है अपने कपूर जलाना है कि नेगेटिविटी रिमूव हो जाए नॉर्थ के साइड पे। आपका जैसे कि अर्थ एलिमेंट खराब है घर पे, अर्थ एलिमेंट के लिए कुछ और कार्ड्स आते हैं, अर्थ एलिमेंट के लिए पेंटिकल्स कार्ड्स नहीं आ रहे, तो वो भी वहाँ पे फाइनेंशियल मनी प्रॉब्लम्स आएगी। अर्थ एलिमेंट खराब होने की वजह से पैर में दिक्कत आना, बहुत ज्यादा आपको चोटें लगना, पैर में चोट आना, एक्सीडेंट हो जाना, सडनली लॉस होना, हॉस्पिटल में पैसे बर्बाद होना, फालतू चीजों में जैसे कि कोर्ट कचहरी के मामला चलना, तो घर का साउथ वेस्ट ठीक करना चाहिए। तो अगर आपका साउथ वेस्ट बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, पेंटिकल्स का कार्ड्स नहीं आता है, अदर कार्ड्स आते हैं, तो साउथ वेस्ट को खास करके आपने बहुत ज्यादा वेट से भर देना है। अगर वेट से नहीं भर सकते हो तो लोहे की तो 2 ईंट आती है, वो रख देनी है कॉर्नर में, लोहे की 2 ईंट। जैसे कहा जाता है कि 2 लव बर्ड रखने चाहिए रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, पर उसकी जरूरत नहीं होती, लव बर्ड से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको ठीक करना है तो नॉट ठीक करिए। काफी लोगों ने ट्राई कर चुके हैं, उन्होंने कहा भी कि हमारे घर पे लव बर्ड है पर कुछ काम नहीं हो रहा है। तो जहाँ पे बेड की जरूरत है वहां पे बेड रखिए, लोहे की ईंट लाके रखिए, तो काफी अच्छा होता है। लोहे की ईंट नहीं रख सकते तो कोई भी आप जो एक काम कर सकते हैं कि टेबल रखिए, टेबल के ऊपर आप जो वुडन्स का हाथी आता है वो रखिए, ओके। सबसे बेस्ट है, दिखने में भी अच्छा दिखता है और काफी अट्रैक्टिव चीजें होती है, और आपका घर का वास्तु भी बैलेंस हो जाता है। एयर एलिमेंट से वो तो स्पेस खाली होना चाहिए, वहां पे क्या होना चाहिए, कचरे का डब्बा, जो निकल जाने वाली चीज होती है। वुमेन्स जैसे कि अब मैंने कहा था कि मेड मेड घर पे जो आती है वो आके काम करके निकल जाने वाली चाहिए, घर के ध्यान देने वाली नहीं होनी चाहिए। जाते हुए चीजें ना, जैसे कि हम बर्तन धो रहे हैं, हमारी गंदगी खत्म हो रही है, कपड़े धो रहे हैं तो गंदगी खत्म हो रही है, निकलने वाली चीज जो भी चीज है आप वेस्टेज चीजें वहां पे रखिए। जैसे कि शूज भी है, पहने और खराब हो गए तो हम निकाल देने चाहिए, तो शूज रैक जो भी हम रखते हैं तो उसको पैक करके रखिए। तो वहां पे चीजें जो है ना आपकी जाने वाली होनी चाहिए, आने वाली नहीं होनी चाहिए, और स्पेस वहां का खाली होना चाहिए। वहां पे स्टेयर रखते हैं तो वो चीजें कि आपके रिलेशनशिप को भी खराब करती है, अपने लाइफ में उतार चढ़ाव को लेके आता है, आपके काम नहीं बनते, काफी ज्यादा आपको बहुत ज्यादा मल्टीटास्क, बहुत ज्यादा चीजों को फेस करने पड़ते हैं, ब्लॉकेजेस चीजें आती है। जैसे कि काफी क्लाइंट्स आते हैं और काफी ज्यादा एनर्जी ऐसी बताते हैं कि मेरे घर के आसपास जो लोग हैं ना, जो मेरे पीठ पीछे बाइक बीटिंग करते हैं, मतलब बातें करते हैं। मैं ऑफिस से घर आता हूँ और घर से बाहर जाता हूँ, या फिर जो वुमेन्स भी होती है वो भी सेम वही कहती है कि मैं घर पे आती हूँ और घर से बाहर जाती हूँ, तो मेरे पीठ पीछे गॉसिप होती है, बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। तो ये कार्ड मून का कार्ड्स आ रहा है, जैसे कि कार्ड्स में द मून का कार्ड्स, ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है द मून, मतलब आपकी खुद की एनर्जी। अगर खुद की एनर्जी डाउन है तो खुद की एनर्जी को बैलेंस करें, खुद की एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखना कि साइड में जो है यहाँ पे वाटर एलिमेंट्स दिखाई दे रहा है, वो भी गंदा है, नॉर्मली खराब पानी है। तो खराब पानी मतलब कहीं आसपास आपके यहाँ पे कोई नाली होगी या फिर कोई गटर होगा आसपास में, या फिर कोई कचरे का डब्बा होगा। तो ये जब चीजें होती है तब आपकी पीठ पीछे ऐसी चीजें होती है। और खास करके 2 नंबर का घर, जहाँ पे 2 नंबर का घर होता है, यहाँ पे भी चीजें, तब मून का कार्ड्स आया है।
2 नंबर का घर होगा, साइड में इलेक्ट्रिक पोल होगा घर के सामने, तो ये होगा कि लोग आपके पीठ पीछे जो है बुराई करेंगे। ये चीज़ होती है और ये चीज़ कभी खत्म नहीं होती अगर आप उस घर पे रह रहे हो, उस वास्तु में रह रहे हो, तो ये चीज़ कभी खत्म नहीं होती। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि एनी टाइम लोग मेरे पीठ पीछे ही कैसे बातें करते हैं, तो ये कार्ड्स बता देता है। अभी यहाँ पे चीज़ें ऐसे कि जैसे कि पोल भी लगना, घर के सामने पोल है, इलेक्ट्रिशियन नहीं, तो ये द टावर कार्ड्स सेम, सेम वही चीज़ है। घर पे अगर आपके घर पे पोल है तो ये होगा कि आए दिन आपके आस-पड़ोस के लोगों के साथ आपकी बहस होगी, बाइक बीटिंग की वजह से, मतलब मेरे पीठ पीछे बुराई हो रही है और सामने वाले आके आपको बता के जा रहा है कि इसने ही आपके बारे में ऐसी-ऐसी बातें बोली। तो काफ़ी आर्गुमेंट्स होते हैं आस-पास के लोगों में और रिश्तेदारों में भी ये चीज़ होती है। ऐसे नहीं कि आस-पास का माहौल है, अगर आप रिश्तेदारों के यहाँ पे भी जाते हैं या फिर जॉब में भी जा रहे हैं, तो ये चीज़ आपके साथ होती है। कहते हैं ना कि मैं जॉब पे लग चुका था या फिर लग चुकी थी, तो जॉब पे मेरे ऐसे पीठ पीछे चीज़ें हो गई और चीज़ें खराब हो गई, मेरा जॉब छूट गया। तो ये है कि आपके घर पे टावर, आपके घर के सामने एग्जैक्ट सामने टावर ना रहे या फिर पीछे भी ना रहे, आस-पास में आजू-बाजू में भी ना रहे, तो टावर ना रहे। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके घर के आस-पास कोई नाला या फिर कोई गटर ना हो। अब है तो फिर उसके उपाय भी कुछ होंगे उपाय ज़रूर। तो घर के सामने अगर ये चीज़ें हैं, तो उपाय भी है। साथ में चीज़ें ये चीज़ होगी यहाँ पे कि शैडो का कार्ड से, मतलब द डेविल का कार्ड से। अभी जो एनर्जी है तो उसके रिफ्लेक्ट भी देखने को मिलेंगे। कुछ ना कुछ एनर्जी होती है तो वहाँ पे ऐसे साइड में जाके जो है ग्रैप हो जाती है, तो वो एनर्जी आपको परेशान करती है। ऐसे होता है ना कि मुझे एक खिड़की पे आवाज़ सुनाई दी, मेरा दरवाज़ा एकदम से दरवाज़ा खुलता है, बंद होता है अपने आप। ये चीज़ आपको महसूस होती है, तो वो एनर्जी काम करती है। आपका फ्रिज बार-बार बंद हो रहा है, आपके घर का नेगेटिविटी, तो नेगेटिव एनर्जी मतलब कोई स्पिरिट एनर्जी, आपके घर पे शैडो एनर्जी, जहाँ पे कार्ड्स में अभी के कार्ड्स में ऐसे आया शैडो एनर्जी, पहले द डेविल होता था, अभी न्यू एनर्जी वर्जन में शैडो एनर्जी आ चुकी है। तो ये कार्ड्स आपको हर चीज़ बताते हैं। अभी इसके लिए एनर्जी के लिए रिमूव करने के लिए उपाय, तो अगर बाहर की एनर्जी है, अगर 2 नंबर का घर है, तो मूनस्टोन लगा दो घर के डोर के सामने। मूनस्टोन, मूनस्टोन घर के डोर के सामने आस-पास आजू-बाजू में लगा देना है। दूसरी ये चीज़ होगी कि आपके घर पे कपूर तो सबके घर पे होता है, तो कपूर को जो है अपने कपूर जो है अपने उसके लौंग के साथ और उसमें साथ में तिल डालना है, 1 चम्मच काले तिल, और ये आपने शाम के समय 7 बजे जो है जला के जो है पूरे घर पे जो है आपने घुमा देना है और बाहर जाके रख देना है। कपूर, लौंग और तिल। हाँ, ये तीनों चीज़ें, ये डेली करना है, आपको डेली करना पड़ेगा क्योंकि आप जिस घर पे रह रहे हो, वो आपको डेली करना पड़ेगा। अगर कुछ चीज़ से आपको नहीं कर पाते हो, तो फिर चीज़ों को फिर जो वायरल आ रहा है, जो ऑरा आ रहा है, ख़ास करके हम ऑरा से कनेक्टेड होते हैं, जो ऑरा आ रहा है, वो आपको परेशान करेगा। ये चीज़ आपके साथ होती है और नहीं कुछ कर सकते तो फिटकरी लेनी है और फिटकरी आप 1 किलो की लेके आनी है। जो भी आपके डोर्स होंगे, वहाँ पे आपने जो है काले कपड़े से बाँध के अपने डोर के पास रखना है और ये चेंज करना है 21 दिन के बाद। ये चीज़ कर सकते हैं। 21 दिन के बाद आप चेंज कर दो तो आपके घर पे जो नेगेटिविटी आती है वो रिमूव हो जाती है। नहीं तो फिर क्या होता है कि हम लगा के रख देते हैं और छोड़ देते हैं, साल भर के बाद चेंज कर दो तो नेगेटिविटी आती रहती है। तो 21 दिन के बाद चेंज करना होता है। ये चीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसकी हीलिंग्स होती है। तो हीलिंग से अगर आप रिमूव कर सकते हो तो काफ़ी अच्छी एनर्जी आपको बैलेंस करेगी। चलिए हीलिंग पर हम आएँगे, लेकिन उससे पहले ये बताएँ कि जैसे कि आपने बताया कि हर एक कार्ड का अपना एक जो पिक्चर होता है और नंबर होता है, उसका अलग-अलग इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। तो इसमें इंट्यूशन कितना काम करता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है? इंट्यूशंस आपका देखो थर्ड आई चक्र पहले एक्टिव करना होता है, इंट्यूशंस पावर आने के लिए। जो एस्ट्रोलॉजर भी है, ये भी इंट्यूशंस पे ही काम करते हैं। ये दोनों चीज़ें हैं। ऐसे नहीं कि टैरो कार्ड्स ही करते। त्राटक शब्द जो है हमारे पहले से हमारे हिस्ट्री में है, पर काफ़ी सारे लोग जो है जिन्होंने टैरो कार्ड्स भी सीखा है, पहले नहीं बताते थे। अभी मेरे यहाँ पे बैच में मैं सबसे पहले त्राटक सिखाती हूँ। त्राटक के बाद 7 चक्रस का मेडिटेशंस होता है। 7 चक्रस को क्लेंज करना होता है। जग अगर हम हमारी खुद की एनर्जी बैलेंस नहीं करेंगे तो हम कार्ड्स रीडिंग कैसे करेंगे? क्योंकि कार्ड्स रीडिंग हमें किसी की भविष्यवाणी बतानी है। यहाँ पे भी सेम वही वर्जन्स है। तो कोई भी कुंडली अगर पढ़ता भी है, वो भी है कि सुबह उठेगा, मंत्रोच्चारण करेगा, मंत्रोच्चारण करने में खुद को क्लेंस करेगा, त्राटक करेगा, तब जाके ये चीज़ें बताएगा। अगर आप त्राटक करने से क्या होता है, जो भी नेगेटिविटी आती है, वो रिमूव होती है थर्ड आई चक्र से। जो भी हम चीज़ें देखते हैं, इमोशंस देखते हैं, किसी का रोना देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, वो नेगेटिविटी हावी हमारे थर्ड आई चक्र पे जाती है। तो थर्ड आई चक्र पे जाने से हम बहुत ज़्यादा ब्लैंक हो जाते हैं। हमें पता होता है कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए, मतलब मैं सही डायरेक्शन में मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। पर ये होता है ना कि नेगेटिविटी होने की वजह से हम करते ही नहीं, छोड़ देते हैं। चलो ठीक है, जो होगा वो हो जाएगा। हम ये चीज़ काफ़ी बार बोलते हैं। बट जब क्लैरिटी आपको दिख रही है, तो भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपके ऊपर नेगेटिविटी का प्रभाव है।
तो त्राटक करने से क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड इसलिए होता है कि आप सामने वाले की चीजें बखूबी देख सकते हो। आपकी आंखें यहाँ से बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, आप अपनी घर की एनर्जी भी चेक कर सकते हो यहाँ पे बैठ के। तो थर्ड आई चक्र को एक्टिव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थर्ड आई चक्र की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे शिव पार्वती का भी वर्जन आएगा। शिव पार्वती की भी थर्ड आई एक्टिव है, तो इसलिए बहुत ज्यादा सृष्टि देख पाते हैं, पहले से ही चीजें है। तो यहाँ पे भी चीजें हम बैलेंस करने के लिए त्राटक सबसे पहले करते हैं। घी का दिया लेना है, घी का दिया लेके हमें पूरे घर की लाइट जो है ऑफ करनी है। घर की लाइट ऑफ करने के बाद हमने 10 मिनट तक जो है दिए को देखना है। उससे हमारी धीरे धीरे जो रेस होती है ना वो रिमूव हो जाती है। जो भी आंखों की जो रेस होती है, वो जो जितने भी हमारे माइंड्स में थॉट्स होते हैं, एक्स्ट्रा के थॉट्स, क्योंकि दिन भर जो है हम 60,000 से ज्यादा सोचते हैं, वो जितनी भी नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाती है। यानी जितने भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस जो भी हाँ। आपके आ रहे हैं इस तरीके से निकल जाएंगे। निकल जाते हैं, रेज निकल जाती है और बर्न हो जाती है। तो बर्न होने से क्या होता है कि आपके माइंड्स में न्यू थॉट्स आते हैं। तो न्यू थॉट्स आते हैं तो न्यू वर्जन्स, बहुत सारी चीजें न्यू तरीके से आप चीजें देख पाते हैं। जैसे कि कोई भी क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि थोड़े, हमारा नेचर ऐसा होता है कि थोड़ा सा ओल्ड होता है और क्लाइंट ऐसे थोड़े से एडवांस आते हैं, तो हमें ऐसा लगता है ना कि मैं क्या बताऊं। तो आपका माइंड काम नहीं करता कि हमें कार्ड से भी हमने कैसे बताना चाहिए। तो कार्ड्स तो प्रॉपर आते हैं पर आपको जवाब नहीं दे पाते। तो थर्ड आई चक्र से ये चीज होती है कि आप जवाब दे सकते हैं, उनको जवाब दे सकते हैं। आपको इंट्यूशन आती रहती है कि आपने क्या क्या बात करनी है, उनके फ्लो में कैसे बात करनी है। तो इसलिए थर्ड आई चक्र की एक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी से जितनी नेगेटिविटी रिमूव होगी उतना ही हम क्लाइंट को समझा पाएंगे, क्योंकि क्लाइंट को समझाने के लिए हमें खुद बहुत सारी चीजों को समझना होगा। तो 7 चक्रस भी क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जिससे हम प्रॉपर बैलेंस रहे। अगर हमारे 7 चक्रस क्लियर नहीं है तो हम बैलेंस नहीं हो सकते। तो कार्ड्स की रीडिंग्स भी कैसे करेंगे। तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म हमारा यही होता है कि आप त्राटक करो और आपकी चेहरे, आपकी पूरी एनर्जी बैलेंस करो, 7 चक्रस एनर्जी बैलेंस करो। यानी कि टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए जो इमोशंस, जो पेंट अप इमोशंस होते हैं, जो हमें होल्ड बैक करते हैं, वो बाहर निकलते हैं और हमारा जो मेंटल वेलबींग है, मानसिक तौर पे, वो भी हम अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है। आप प्रैक्टिकल तरीके से सोचते हो बहुत सारी चीजें। एक माँ होती है ना, यहाँ पे बैठी रहेगी, आपसे बात भी करे रहेगी, पर उसके माइंड में होता है नहीं यार मेरा बेटा आया होगा, नहीं यार मेरे पति घर पे आए होंगे, इतना टाइम हो गया, ये घर पे ऐसी चीजें चल रही होगी। तो थॉट चलते हैं। तो जैसे कि आप टैरो रीडर, जैसे मैं भी बहुत ज्यादा क्लाइंट को जब भी सिखाती हूँ ना, यहाँ पे बैठते हैं पर माइंड में चीजें ये चलती है, मुझे यहाँ से उठ के अभी चाय बनाना है। तो स्टार्टिंग जब भी क्लाइंट्स आते हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि प्रैक्टिकल रहना सीखो। जब त्राटक करते तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिकल हो जाते हैं। मैंने कहा यहाँ पे बैठोगे 1 घंटा आप पढ़ोगे, 1-2 घंटा आप पढ़ोगे, तो यहाँ पे जो दिमाग में बात आएंगी तो वो बाद में तो आपको वैसे भी काम करने, पर वो वहां पे प्रॉपर बैलेंस नहीं पाते, बैठ नहीं पाते जब सीखते हैं तब भी। तो प्रॉपर सीखने के लिए आपको त्राटक करना ही पड़ेगा। आप प्रॉपर बैठना सीख जाते हो। त्राटक करने से क्या होता है कि आप प्रैक्टिकल रहना स्टार्ट कर लेते हो। नहीं तो आपका माइंड का थॉट मुझे ये करना है, मुझे यहाँ पे जाके अभी ये करना है, आप एक जगह पे बैठ नहीं पाते। तो ये चीज माइंड से रिमूव हो जाती है। तो आप पर्टिकुलर जहाँ पे हो वहां से बैठ के काम करना स्टार्ट कर लेते हो। कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। यस, इसलिए करना पड़ता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीजें एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई, टैरो से जुड़ी हुई जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।